Hello everyone, this is Jyoti and welcome to my channel. So कई बार हम इस प्रोसेस में आने के बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद अ, हमें हमारे माइंड में कई सारे डाउट्स आते हैं कि सिर्फ पेन ही पेन क्यों मिल रहा है, इतना दुख कि उसका कोई एंड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ओके एंड आगे लगता है कि सिर्फ क्या हमारे लाइफ में दुख ही लिखा हुआ है भगवान। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट्स हमारे माइंड में रह रह के कई बार आते हैं। बट सच्चाई ये है कि जो दुख स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हम झेल रहे थे, एक्चुअल में वो सारे दुख थे, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद ये जो भी पेन या फिर जो भी साइकिल्स में आप खुद को पा रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा सफरिंग फील हो रही है, काफ़ी पेन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और डाउट्स कई सारे हैं और माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा है। बट बहुत ही अवेयरनेस के साथ देखने वाली बात ये है कि आध्यात्मिक यात्रा से पहले, ऐसी आध्यात्मिक यात्रा तो हम जब से पैदा हुए हैं तभी से हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आपका आत्म साक्षात्कार हुआ आपको और आप अचानक से आपको पता चला कि आप परमात्मा के शरण में आ गए हो, परमात्मा ने आपको अपने शरण में ले लिया है। ठीक है, शरण में तो जब से आप इस धरती पे आए हो, जब से आपने कदम रखा है, तभी से आपको भगवान ने खुद के शरण में ले रखा हुआ है। बस ये फ़र्क है कि पहले आपको पता नहीं था। ठीक है, पहले आप बिल्कुल भी, आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बैक टू बैक लाइफ में पेन और सफरिंग और कई मतलब चारों दिशाओं से आपके लाइफ में काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपने सफ़र किए हैं। तो बात बस इतनी सी है कि आप पहले जानते नहीं थे कि मैं किस प्रोसेस में हूँ या फिर भगवान के किस बड़े मिशन में हूँ। इस समय पे आप बहुत वेल अवेयर हो कि ओके, डिवाइन की तरफ से मुझे अब गाइड किया जा रहा है। आध्यात्मिक जागरण कोई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ओके, आप ऑलरेडी पहले से ही इस सारे प्रोसेस में थे, जन्म से लेकर ही इस प्रोसेस में थे। जब आपका जन्म हुआ था तभी से कई हद तक डिसाइडेड था कि आप इस लाइफ टाइम में, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और आप परमात्मा के शरण में आए हो, ठीक है, तो वो तो पहले अभी एक यात्रा है, अभी जैसे एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी रहता है। बट इस स्टेज तक अगर आप आ चुके हो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, इसका मतलब यही है कि आपने कई सारे क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी जो परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा, अल्लाह द्वारा, जो भी बोल सकते हैं, जीसस क्राइस्ट बोले आप, जिस भी भगवान में आप जो भी नाम देना चाहे, आप जिस भी तरीके से उन्हें पुकारते हो, ठीक है, तो उनके द्वारा दी गई जो एलिजिबिलिटी थी कि आपने वो इस एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर लिया है, आपने पास कर लिया है, तभी आपकी आध्यात्मिक जागरण हुई, तभी आपको जगाया गया नींद से। जो जबकि वैसे देखा जाए तो सब लोग अभी नींद में ही सोए हुए हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी इंसान हैं। बट एक बात मैं बता दूं कि इस लाइफ टाइम में अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो, इसका मतलब है आप पहले से ही, आपको चूज़ किया गया था। ठीक है, इस वजह से आपने अपने लाइफ में इसके पहले काफ़ी सारे सफरिंग्स झेले, कई सारे दुख झेले और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लाइफ में इतना बैक टू बैक पेन क्यों है। बाकी नॉर्मल लोगों के लाइफ में तो इतना पेन नहीं होता। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ कि सपोज़ कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट होने के बाद कई सारे लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ओके, तो जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसमें से एक या दो ही होते हैं उस एक्सीडेंट होने, जिसकी एक्सीडेंट हुई है उसकी हेल्प करने वाले, जो इंस्टेंट, जो एक सेकेंड भी नहीं सोचते और फट से उसकी हेल्प के लिए, उसके लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी सब सिर्फ मूक दर्शक होके देख रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, बट सिर्फ एक या दो लोग ही होते हैं जो
इंस्टेंट एक्शन में आते हैं और उस जिसकी एक्सीडेंट हुई है उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में आए हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि कितना ज़्यादा पेन है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतना पेन झेलूँ, मेरे फ्रेंड्स के या फिर बाकी की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मेरे साथ ही इतना ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि आप उन्हीं सोल्जर्स में से हो, आप उन्हीं वॉरियर्स में से हो जिसने जब ये धरती रो रही थी और जब हेल्प को पुकार रही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा अंधकार से घिर चुकी हूँ और प्लीज़ कोई आके मुझे बचाओ। मैं मतलब यहाँ पे जो अंधकार मतलब क्या, जो पूरी तरीके से जो कंडीशनिंग हो रखी है अर्थ पे सारे ह्यूमंस की, और वो काफ़ी ज़्यादा अज्ञानता में ट्रैप्ड हो चुके हैं और कोई भी जो ह्यूमंस दिखते तो हैं, इंसान दिखते तो हैं, ठीक है, बट उनमें इंसानियत बची नहीं है। तो ऐसे में कहाँ से कोई भी धरती मतलब ये धरती अपने आप को हील कर पाएगी या खुद को असेंड कर पाएगी या खुद में चेंजेस ला पाएगी। तो जब वो इतने दर्द से कराह रही थी और लोगों को बुला रही थी कि प्लीज़ हेल्प मी, तो जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे कुछ ही लोग होते हैं जो उसकी मदद को आते हैं। तो आप सब उन्हीं सारे वॉरियर्स में से हो, आप सब उन्हीं सारे हेल्पर्स में से हो जिन्होंने एक्चुअल में धरती के जो दर्द था ना, धरती का जो दर्द था, उस दर्द को सुना और इंस्टेंट आपने इस धरती पे जन्म ले लिया कि नहीं, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगा इसको। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कि आप इस धरती पे आ गए हो तो अब आपको पूरे लोअर डायमेंशन के स्टेट ऑफ माइंड से, मतलब आपको लोअर डायमेंशन के स्टेट ऑफ माइंड वाले इंसानों से आपको डील करना पड़ेगा, फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें फिर से शुरू से लर्न करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पेन था और अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद भी सिर्फ मैं पेन ही झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप वो वॉरियर हो, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट आप सोल हो कि ये अभी आपको भी खुद भी नहीं पता, वो धीरे धीरे आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो इसीलिए आपने एक्चुअली ये जिम्मा उठाया। बाकी सब तो हो सकता है उस जिस भी रिलम में लोग रहे होंगे वो सिर्फ देख रहे होंगे कि धरती चीख पुकार कर रही है कि प्लीज़ कोई आके मेरी हेल्प करो, मुझे असेंड करने में कम्प्लीटली ट्रैप्ड हो चुकी हूँ। ओके, तो आपने आया और यहाँ पे आके आपने हेल्प करने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने उठाई। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं होता कि वो मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं। तो इसीलिए तो आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले भी इतने सारे पेन्स बैक टू बैक आपने झेले। बेसिकली आपने उस सारे प्रारब्धों को भोगा बिना कोई कर्म क्रिएट किए हुए, बिना कोई ऐसा नहीं कि आपने जो भी मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने कोई पास्ट लाइफ में बहुत आपने कोई कर्मा क्रिएट किया हुआ था जिसकी वजह से आपको इतना पेन झेलना पड़ा। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आप ऑलरेडी प्योर थे। आप यहाँ पे धरती पे आए ही हो धरती को बचाने के लिए, धरती को असेंड कराने के लिए, ताकि वो ये जो लोअर डायमेंशन में जो फंस गई है यहाँ के जो थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से और ये सारी चीज़ें जो उसकी मिस अलाइनमेंट में जो आ चुकी है धरती, वो खुद को अलाइनमेंट में लेके आए। तो ऑलरेडी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाना, आप ऑलरेडी अपना एक सोल पर्पज़ ही कर रहे हो। इतने बड़े बड़े साइकिल्स आपने ब्रेक किए। और एक बात यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि जो पेन अगर आपको लग रहा होगा कि इसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने के बाद भी काफ़ी सारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ट्रिगर्स इमोशंस आप नहीं हो, वो सारे इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से सरफेस पे आएंगे हील होने के लिए। तो वो हील हो रहे हैं तो उन्हें हील होने देना है, उस इमोशंस को सप्रेस नहीं करना उसे, बल्कि आपको एक्सपीरियंस करना है। जो भी इमोशंस आ रहे हैं आप उसको एक्सपीरियंस करो, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करो, उससे आप भागो नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो तो यहाँ तक आपने कई सारे साइकिल्स को ऑलरेडी आपने ब्रेक किया है, तभी आपको परमात्मा ने अपने शरण में लिया। ठीक है, तभी आदि शक्ति आपके बॉडी में जागृत हुई। ठीक है, तभी आप जागे हो नींद से। तो यस, तो जो भी पेन
फील हो रहा है वो पेन आपको फील कर लेना है बेसिकली। अब क्या है ना, अब आप दुख नहीं झेल रहे, इन सारे दर्द को आप दुख नहीं कह सकते, बल्कि आप अर्थ के दुख को, आप अर्थ जो मदर अर्थ है वो जो पेन फील कर रही है उसी लोअर स्टेट ऑफ माइंड में, उसी लोअर कॉन्शियसनेस में जो फंसी हुई है, वो खुद को हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ नहीं पा रही है और बहुत ही स्टक हो रखी है, ठीक है, आप उसकी मदद कर रहे हो, ठीक है। न सिर्फ आप खुद को असेंड करा रहे हो बल्कि बहुत ही मेजर लेवल पे आप अर्थ को असेंड होने में हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो जस्ट वो सारी इमोशंस है, वो ट्रैप्ड इमोशंस है जो आपके भी है और पूरी ह्यूमैनिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारे आप रिलीज़ करने में हेल्प कर रहे हो। तो साइकिल सो भी क्या होगा ना, अभी भी साइकिल्स रिपीट होती जाएंगी, एक एक साइकिल में आप एक एक लेसन्स लर्न करोगे, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फियर्स और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सी चीज़ें आप रिलीज़ करोगे। तो इस पर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। तो आप एकदम सरेंडर मोड में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे, हर बार माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आप कंट्रोल मत करो, बिकॉज़ अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, अब कम्प्लीटली डिवाइन ने हाथ में ले रखा हुआ है, अब वो आपको गाइड करेंगे, कम्प्लीटली आदि शक्ति ने आपको गाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा हुआ है कि कैसे कैसे आप उसको हेल्प करोगे असेंड करने में। तो वो खुद आपको गाइड करेगी, आगे की चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, कोई क्लैरिटी मिलती ही नहीं, आप चाहे कितना भी सिर पटक लो, ठीक है, सोच लो, आप अननेसेसरी खुद को नेगेटिव ही स्टेट में लेके चले जाओगे, बहुत ज़्यादा सोच के आपको इवन सोचने के कारण सुसाइडल थॉट्स भी आने स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना है, जो भी हो रहा है ना कम्प्लीटली डिवाइन के हाथों में हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कम्प्लीटली आपकी लाइफ को अपने हाथों में ले लिया है, ताकि अब आपको वो बेटर तरीके से आपको भी हील करे और साथ में अर्थ को भी हील करने में हेल्प कर सके। तो इसलिए 1 बाय 1 साइकिल्स रिपीट होते जाएंगे, हर एक साइकिल में आपके कुछ कुछ इमोशंस जो भी ट्रैप्ड है, जो कई सारे सालों से आपके इमोशनल बॉडी में ट्रैप थे, ठीक है, वो सारे आपके सरफेस पे होके रिलीज़ होंगे। और हर एक साइकिल के बाद आपको एक विजडम डाउनलोड होगा, फिर आपको पता चलेगा कि ओ मेरे अंदर ये भी अज्ञानता थी, मतलब आपको मालूम चलेगा कि ये भी झूठ था, वो भी झूठ था, फिर आप क्वेश्चन करोगे कि आखिर सत्य है क्या, ठीक है, ये भी रिलेशनशिप झूठा था, वो भी रिलेशनशिप झूठा था, बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आप कितनी ज़्यादा अज्ञानता में जी रहे थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको अज्ञानता का पता चलेगा और अज्ञानता का पता चलते चलते आप रियल ज्ञान की दिशा में बढ़ोगे, सत्य की दिशा में बढ़ोगे कि सत्य है क्या। तो सत्य तक पहुंचने का तो एक ही रास्ता है कि जो जो अज्ञानता आपको दिख रही है आप उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, और बिल्कुल आप फेथ रखते हुए जो भी स्टेप आपको लेना हो आप वो स्टेप लो, क्योंकि आगे जाके आपको कम्प्लीटली भगवान आपको थामे रखेंगे, आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे। तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लूँगा और कोई तरीका ही नहीं है, या नहीं लूँगी तो और कोई तरीका ही नहीं है कि मैं बच सकता हूँ, जिस भी सिचुएशन में हो, आप आइसोलेशन में हो या किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आप वो लीप ऑफ फेथ लो और ख़ुद को आगे असेंड करो और मदर अर्थ को भी असेंड होने में हेल्प करो। और इसी तरीके से जैसे जैसे आप अज्ञानता को छोड़ते जाओगे ना, आप खुद ज्ञान की दिशा में आप अग्रसर होते जाएंगे और आपको सत्य का पता चलेगा। फिर आपको पहले इंस्टेंस में लगेगा कि अच्छा ये भी सत्य है, बट कुछ टाइम के बाद पता चलेगा वो भी अज्ञानता ही थी मेरी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप परमात्मा में लीन होने की दिशा में आगे बढ़ोगे और आपको पूरी तरीके से यहाँ पे फेथ रखना है और सरेंडर मोड में रहना है, ठीक है। बाहर तो बस सिर्फ एक माया ही है जो आपको दिख रही है कि अच्छा ये रियलिटी है, और आपको वो रियलिटी एकदम फील करा देगी कि यही सच है जो भी वर्स्ट सिचुएशन में आप होगे, बट वो सच नहीं है, रियलिटी कुछ और है। यू डिज़र्व बेटर, वो भगवान को भी पता है। बस ये है कि आपके अंदर का जो भी ट्रॉमा है, जो भी अंदर की सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ठीक है, उसको रिलीज़ कराने के लिए वैसे रियलिटी क्रिएट कर दी जाती है फिर से, ताकि आप उन सबको रिलीज़ करो। बस नेगेटिव स्टेट में नहीं जाना है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी मेक श्योर करना होगा कि आप
किसी भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ ना चले जाओ। टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या कि ओ मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे ये नेगेटिविटी फ़ील नहीं करनी, मुझे ये फ़ियर, ये सॉरो मुझे फ़ील नहीं करना, ठीक है। तो मुझे अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो चलो टैरो कार्ड देख लेते हैं। टैरो कार्ड देखने चले गए, हाँ हाँ मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, 6 महीने बाद अच्छी हो जाएगी, 1 साल बाद अच्छी हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये सब की लफड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हाँ चलो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं कि ओके मेरी लाइफ में आगे क्या है, आध्यात्मिक यात्रा में मैं किस तरीके से असेंड आगे करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको, आपका ध्यान जो है बाहर लेके जाएगी, ना कि अंदर। बेसिकली ये पूरी यात्रा अंदर जाने की है, खुद से मिलन करवाने की है कि आप एक्चुअल में हो कौन, आप अंदर से हो क्या। ये चीज़ें आपको परमात्मा, आपको भगवान बताएंगे, ठीक है। तो इस वजह से बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कुछ मिलेगा भी नहीं, बाहर सिर्फ इल्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, आप बल्कि और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो बेटर है कि आप मेडिटेशन करो, खुद के अंदर जाओ, खुद से पूछो, खुद से क्वेश्चंस करो, और कि आखिर सिचुएशंस, मतलब एनालिसिस मोड में आओ, ऑब्जर्वेशन मोड में आओ। तो जब आप ऐसे ऑब्जर्वेशन मोड में आओगे तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, हर चीज़ को समझना और जानना, और कम्प्लीटली सरेंडर में रहो, क्योंकि आगे का फ्यूचर जो भी होगा वो आप ही के फेवर में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली आपका लाइफ अभी इस समय पे, इसके पहले तो आप अपनी लाइफ को चलाते थे, अब आपकी लाइफ वो चला रहा है जिससे सृष्टि का रचा है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ठीक है। जो आदि शक्ति है, जिसने इस पूरी सृष्टि की जगत जननी है, तो वो आपकी लाइफ को चला रही है। तो बिल्कुल आप सरेंडर मोड में रहोगे ना, उतनी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और पेन फील हो रहा है तो पेन फील करो, आप खुद को याद दिलाओ कि आपने इतना तो लाइफ में पेन झेल के यहाँ तक आए। अब ये छोटे मोटे पेन ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस एक एक साइकिल करके आपकी सारी चीज़ें हील होती जाएंगी, आप लेसन्स लर्न करोगे और वैसे वैसे करके असेंड करोगे, और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा 360 डिग्री इनसाइड से आउटसाइड बदलेगी, और ऐसी बदलेगी जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई भी शेक नहीं कर सकता। मतलब आपकी लाइफ बेहतरीन होगी, बट ये कम्प्लीटली डिवाइन के हाथों में है कि आपकी लाइफ को किस तरीके से, किस दिशा देते हुए उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए आप कंट्रोल नहीं करो किसी भी चीज़ों को, अपने माइंड को ज़्यादा लगाओ नहीं। अभी जो टाइम है वो कम्प्लीटली सरेंडर करने का है। सरेंडर जितना आप करके रखोगे, जितना आप रिलैक्स के मोड में रहोगे, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको फील करो कम्प्लीटली, तो चीज़ें और इजी हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये अज्ञानता थी, मेरे अंदर ये ईगो की लेयर थी जो मैंने अभी शेड किया। तो इस तरीके से आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे और आपको आगे का रास्ता भगवान ही दिखा सकते हैं। तो सरेंडर मोड में रहेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, आप प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट ज़रूर से करना कि आप इस समय पे क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।